जय हिंद साथियों, भारती सर की क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग एक्सपोनेंशियल आर पावर्स पढ़ रहे थे, घातांक के बारे में। हम लोग घातांकीय नियमों के बारे में, घातांकीय रूप में लिखना या घातांकीय रूप में लिखे हुए पदों का प्रसार करना, ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में सीख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पुराना वीडियो YouTube पे जाएं और वो देखें, 1-2 दिन पहले का। आज उसी से संबंधित घातांक के नियमों पर आधारित 2 प्रश्न हमने लिखा है। इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से बड़ी संख्याओं और छोटी संख्याओं को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x 7⁻6 भागे 7⁻4 बराबर 7⁸ या इसे करेंगे 7⁻6 डिवाइडेड बाय 7⁴ - x इज इक्वल टू 7⁸ x की वैल्यू निकालनी है। करते हैं, कैसे करेंगे? 7⁻6 भाग 7⁻4 और बटे 7⁸x बराबर हो जाएगा 7⁸8। ठीक, यहां तक तो आप लोग जान ही रहे होंगे कैसे आएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्यों ऐसा हुआ? 7⁻4 x है, 7⁻4 और ऋण घट रहा है, इसका मतलब भाग में रहा होगा। अब ये हो जाएगा 7⁸6 भाग को बनाएंगे गुणा 7⁸4 नहीं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7⁸x बटे 7⁸4 बराबर हो जाएगा 7⁸8। और इसको जब हल करेंगे तो 2 घात 6 घात है या 4 घात है, घट जाएगी। 7⁸6 ऋण 4 गुणे 7⁸x बराबर 7⁸8। और इस तरह से जब आगे इसको हल करेंगे तो इस 7⁸2 गुणे 7⁸x बराबर 7⁸8, ये हो जाएगा 7⁸x बराबर 7⁸8 बटे 7⁸2। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 7⁻x इज इक्वल टू 7⁸8 में से हो जाएगा 6 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। क्योंकि बेस बराबर है, घातांक भी बराबर होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये है, इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। n की वैल्यू याद करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखा है 2 की घात n - 7 गुणे 5 की घात n-4 बराबर 1250। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें याद करनी है, तो इसको लिखेंगे 2 की घात n-7 गुणे 5 की घात n-4 बराबर 1250। इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 2 की घात n इंटू 2 की घात -7 गुणा 5 की घात n इंटू 5 की घात -4 बराबर 1250। इस तरह से इसको चूंकि घातांक के रूप में लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, आगे आप देखते हैं 2, 5 n वाला जो है, क्योंकि आधार बराबर नहीं है, घातांक बराबर है, तो इसको लिख देंगे 2 गुणे 5 की घात n। ठीक, इसी यहाँ पे तो ना आधार बराबर है ना घातांक, तो इसको ऐसे रहने देते हैं 2 की घात -7 और 5 की घात -4। तो ये माइनस है, नीचे जाएगा, ये 2 की घात 7 गुणे 5 की घात 4 इतना आ जाएगा। और ये हो जाएगा 1250 को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुणे 10 आएगा, कहने मतलब 2 गुणे 5 कितना बनेगा? अभी 5 की घात 4 हो जाएगा। यहाँ से हुआ 10 की घात n बराबर 5 की घात 4 गुणे 2 और ये हुआ 2 की घात 7 गुणे 5 की घात 4। क्लियर? ये हो गया 5 की घात 8, 5 की घात 8 गुणे 2 की घात 8। क्लियर? यहाँ से 10⁻n इज इक्वल टू, कहने का मतलब ये हो गया 10 की घात 8 और 10 की घात n बराबर यहाँ पर मिलेंगे कितना आएगा? 8। इस तरह से n का मान 8 आ जाएगा। यहाँ पे n का मान 8 आएगा और यहाँ पे x का मान आएगा 6। ये 2 प्रश्न हमने कराए, इसको जरा नोट करिए, तब आगे बढ़ते हैं।
हो गया, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इतनी बातें हैं, ये घातांकीय नियमों पर आधारित इन दो प्रश्नों को हमने हल किया। इस तरह से और भी बहुत प्रश्न है आपकी बुक में, उनको देखिए और हल करने का प्रयास करिए। ये दो अच्छे प्रश्न थे तो हमने ले लिया किताब से और आप लोगों को बताया। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, देखिए यही मुख्य चीज है, 7 की घात 4 और बटे 7 की घात x, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया गया तो 7 की घात x, यहाँ 7 की घात 2, ये भाग में गया, 7 की घात 6 बराबर है तो घातांक x बराबर 6। और इसी प्रकार से यहाँ पे जब हमने ज्ञात किया तो 2 की घात n-7, इसको भी अलग अलग कर दिया, 2 की घात n गुणे 2 की घात -7, 5 की घात n गुणे 5 की घात -4, माइनस है नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। घातांकीय रूप में 125 हुआ 5 की घात 3 गुणे 10 है, यानी 2 गुणे 5, ये हो गया 5 की घात 4 गुणे 2, और ये नीचे बटे में है तो 2 की घात 7 गुणे 5 की घात 4, 10 की घात n बराबर 5 की घात 8 गुणे 2 की घात 8, घातांक बराबर है इसलिए गुणा हो जाएगा 10 की घात 8, और जब तुलना किया जाए तो n = 8। इस तरह से आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी संख्या को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर। किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस किया जाए, और कहां से कहां तक? बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच में, जहां पे 1 इंक्लूड हो 10 इंक्लूड न हो। तो ये जो फॉर्म का, और साथ ही साथ 10 की घात के गुणे के रूप में उसको लिखा जाए। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10, बिटवीन 1 and 10 इंक्लूडिंग 1 को इंक्लूड करते हुए, एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर या 10 to the power ना, 10 की घात के रूप में मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाइड बाई द पावर ऑफ 10। तो कैसे डिफिनीशन हो सकती है? एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10 where we are including 1 and multiplied by power of 10. This form of number is called क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। तो कैसे सीखते हैं? मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म या STANDARD ई लिख दिए थे, ये नहीं रहेगा। STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप, इसी को हिंदी में कहते हैं मानक रूप। किसी भी संख्या को, चाहे बहुत बड़ी संख्या हो या बहुत छोटी संख्या हो, उसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? उस संख्या को 1 और 10 के बीच में लिखेंगे, साथ ही साथ 10 की घात का गुणा करेंगे। जैसे कोई नंबर हम ले लेते हैं 4 5 6 0 0 0, यह है 4,56,000। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हुआ तो 1 से 10 के बीच में लिखेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि डेसिमल किधर है, डेसिमल लास्ट में है 0.00, इसका मतलब ये पूरा पूर्णांक है, डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं। जैसे इसे लिखा है 12 तो इसका मतलब 12.00, पूर्णांक 12 है और डेसिमल के बाद कोई नंबर है। डेसिमल यहाँ पे क्या करेंगे? 4 और 5 के बीच में डेसिमल लगाएंगे, 4.56 into 10। क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है, बड़ी संख्याओं के लिए 10 की घात धनात्मक रहेगा और 1 से बहुत छोटी संख्याओं के लिए 10 की घात माइनस के रूप में आएगा। यहाँ पे आ जाएगा, देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 10 की घात कितना आ जाएगा? 5। इस तरह से बिल्कुल ही आसान है, आसान तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में हम लोग लिख सकते हैं।
फिर प्रश्न और करते हैं। दूसरा 0.0007835 इतनी बड़ी नंबर है। या डेसिमल के बाद देखा जाए तो बहुत छोटा अंक है डेसिमल नंबर। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी अंक हो सकते हैं। इसको हमें मानक रूप में बदलना हो। बराबर लगाएंगे, देखिए डेसिमल इधर जा रहा है, दाहिनी ओर जाएगा तो 10 की घात माइनस होगा, बाईं ओर जाएगा तो 10 की घात प्लस होगा। 1 2 3 4 5 अंक दाहिनी ओर जाएगा। इसको लिखेंगे 7.8354 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 माइनस 5। ठीक, इस तरह से किसी भी नंबर को, कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, उसको मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या को 1 से 10 के बीच में लिखते हैं। 1 से 10 के बीच में लिखते हैं, फिर 10 की घात का गुणा करते हैं। किताब के कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं, बुक में जो हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है 38970 और आगे कितना जीरो है, 3 जीरो और है। एक प्रश्न ये हो गया, इसको हल करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। और एक है डेसिमल का, ठीक, इसको करते हैं। बिल्कुल ही आसान है, बराबर लगाएंगे 3.897 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 घात आ जाएगी। हल हो गया, मानक रूप में आ गया। कभी कभी ये कहता है वर्ड प्रॉब्लम जो जब रहता है पूछता है कि इसमें कितना जीरो लगाएंगे या कैसे करेंगे ना, इनके बीच क्या आएगा। कुछ प्रश्न और देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। द डिस्टेंस ऑफ सैटर्न इज अबाउट 16, फिर उसके बाद 8 टाइम्स ऑफ जीरो है किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये दिया गया है सैटर्न की डिस्टेंस अर्थ से सैटर्न की डिस्टेंस दी गई है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लिखा है 1 6 और उसके बाद 8 टाइम्स जीरो है, 1 2 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है ना। इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरह से लिखा गया है। इतना किलोमीटर है, किलोमीटर है। इसको मानक रूप में लिखना है, बताओ कैसे लिखेंगे। बिल्कुल आसान, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगी इतना किलोमीटर। ठीक, छोटी नंबर हो, बहुत छोटी नंबर हो, 10 की घात माइनस लगाएंगे। कहने का मतलब डेसिमल अगर दाहिनी ओर जा रहा है तो माइनस घात लगेगी, बाईं ओर जा रहा है तो प्लस घात लगेगी। डेसिमल पे ही निर्भर करता है डेसिमल किधर जा रहा है। पूछो कि यहाँ कहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लास्ट में आएंगे, हमने बताया नहीं। 12 लिखा है, इसका मतलब 12 दशमलव पूरा पूर्णांक है। यह भी पूरा पूर्णांक है, यह भी पूरा पूर्णांक है। पूर्णांक के रूप में लिखा है, दशमलव के बाद कोई अंक है ही नहीं, दशमलव के बाद कोई अंक है ही नहीं, पूर्णांक के रूप में लिखा है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, एक और देखते हैं। अगर कहा जाए कि 0.00000 इस तरह से 217 कहा जाए, इसको बदलिए, बिल्कुल ही आसान है। 2.17 और 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रेज़ टू द पावर -8 10 रेज़ टू द पावर -8। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि मानक रूप में कैसे संख्याओं को बदलेंगे। मानक रूप क्या है, कोई भी नंबर को डेसिमल नंबर के रूप में लिखा जाए और वहां पे किसके बीच में होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में। डेसिमल नंबर
1 और 10 के बीच में होना चाहिए, साथ ही साथ 10 की घात का गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या मानक रूप में या साइंटिफिक नोटेशन या कहो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप जिसको बोलते हैं, मानक रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब मानक रूप दिया हो उसको संख्या के रूप में बदलना हो, बिल्कुल इसी का उल्टा, ऐसे लिखा है संख्या के रूप में बदलना है तो अब तुम्हें देखना है 10 की घात 5 है, कहने का मतलब दशमलव कितने अंक आगे जाएगा, 5 अंक आगे जाएगा, 2 ही अंक है, कितना जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो और बढ़ा। देखिए इसी का उल्टा इधर देखिए, ये लिखा हुआ है और कहा जा रहा है कि इसको डेसिमल नंबर के रूप में लिखो, मानक रूप में लिखा है 10 की घात -5 है। 10 की घात -5 कहने का मतलब दशमलव किधर बाईं ओर जा रहा है और बाईं ओर यहाँ पे है, यहाँ बाईं ओर कितने अंक बाईं ओर, 5 अंक, एक ही अंक है तो 4 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक, संख्या माइनस पावर का मतलब संख्या और बहुत छोटी हो रही है और प्लस पावर का मतलब संख्या क्या है, बढ़ रही है। छोटी कब होगी, डेसिमल जब बाईं ओर जाएगा और डेसिमल दाईं ओर आएगा तो संख्या बढ़ेगी। फिर से एक देखते हैं, ये इस तरह से लिखा है 10 की घात 7 है धनात्मक, ये अब डेसिमल किधर जाएगा, दाहिनी ओर जाएगा, धनात्मक घात है, 1 2 3 है, 4 जीरो और बढ़ जाएगा, इसके आगे 3 8 9 7 4 जीरो। इसी तरह से ये लिखा है 6 पॉइंट के आगे एक अंक है और कितनी पावर है 9 तो 8 जीरो और बढ़ जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। -8 है, एक ही अंक है, कितने डेसिमल आएगा, 8 अंक पीछे आएगा, बाईं ओर आएगा, कहने का मतलब 2 के पहले कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। एक देखते हैं ऐसे, जैसे लिखा गया 6वां नंबर 3.165 × 10⁻⁵ इसको हमें डेसिमल नंबर के रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, मानक रूप में लिखा है। तो क्या यहाँ देखिए पावर देखिए 10 की घात -5 है, 10 की घात -5 का मतलब डेसिमल बाईं ओर जाएगा और 5 अंक बाईं ओर जाएगा, यहाँ पे एक ही अंक है तो आगे कितने जीरो बढ़ाएंगे, 4 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 3 1 6 5 0। ये हो गया इस संख्या का मान, ये हो गया इस तरह से डेसिमल नंबर के रूप में लिखना। और कुछ एक दो प्रश्न करते हैं। Any number can be expressed as a decimal number between 1 and 10, including 1, and multiplied by power of 10. This form of number is called या is known as standard form. ठीक, समझ में आ रही बात। किसी भी नंबर को चाहे छोटी हो या बड़ी 1 और 10 के बीच में लिखना है, दशमलव संख्या के रूप में 1 और 10 के बीच में लिखना है, जहां पे 1 इंक्लूड है 10 इंक्लूड नहीं है, और 10 की घात के गुणे के रूप में लिख देते हैं तो मानक रूप में हो जाती है। 2-3 प्रश्न और करते हैं। जैसे एक है 168900000, इस तरह से मानक रूप में लिखिए, फट से लिखिए 1.689 × 10⁻⁴ बड़ी संख्या है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, मानक रूप में कोई नंबर लिखी गई है इस तरह से 3.76 × 10⁻⁹ मानक रूप में लिखी गई है। डेसिमल नंबर को हमें लिखना है, -9 है, बाईं ओर जाएगा, एक ही अंक है, 8 जीरो बढ़ेगा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आ जाएगा 376। ये हो जाएगा ये डेसिमल नंबर, इसको मानक रूप में लिखा गया है। तो किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखना या मानक रूप में लिखे हुए किसी डेसिमल नंबर को दशमलव संख्या के रूप में लिखना, ये बातें हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे एक चीज और आ सकता है कि कहा जाए कि यहाँ पे 3 के पहले कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 के पहले हमें कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा, इसको मानक रूप में लिखने के लिए 3 के पहले एक अंक है ही, 8 जीरो बढ़ाना पड़ेगा।
8 एक 9 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 3.76 इंटू 10⁻⁻9 को इस तरह से हम मानक रूप में लिख सकते हैं। एक और करते हैं, 1695 इंटू 10⁵। अब इसको मानक रूप में बदलना है, क्योंकि देखिए 1 और 10 के बीच में नहीं है, 1 और 10 के बीच में करेंगे 1.6 लिखेंगे, 1.695 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 3 अंक इधर आया तो 3 इंटू 10⁵, तो ये टोटल हो जाएगा 1.695 इंटू 10⁸8। ठीक, तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को मानक रूप में और मानक रूप में लिखी संख्याओं को डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं। नोट करिए इसको, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना सीख चुके हैं कि मानक रूप में कैसे संख्याओं को लिखेंगे, और घातांक लगभग समाप्त है। कुछ बातें और बताना होगा तो एक बार रिपीट करेंगे, फिर अगला चैप्टर जो भी है वो पढ़ाएंगे। ठीक, अब आज की क्लास कुछ लाइनों से समाप्त करते हैं। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो राह में कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए दिए ने अंधेरों से कहा कि रोशनी करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, जय हिंद। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए और मैथमेटिक्स को अपना अच्छा बनाते रहिए। धन्यवाद।